पढ़ा है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सब जो भी ग्राफिक आईसी होती है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। तो आईसी के प्रोटोकॉल के लिए हमें कौन कौन सी वोल्टेज या कौन कौन सी पिन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता होती है इनपुट वोल्टेज, जो कि VIN और SW को होती है। इसके बाद होती है GND, इसके बाद होती है हमारी CMD या SDA कह लें या SCL कह लें। इसके बाद एनेबल होता है, इसके बाद आउटपुट होती है, इसके बाद प्रोटोकॉल होते हैं जो फ्लाइंग कैप्स या VREF के नाम से जानी जाती है। तो हम अपने इस ग्राफिक्स ड्राइवर आईसी के बारे में जानेंगे जो 15 पिन की है। इसको सप्लाई कहाँ से मिलती है और इसकी कौन कौन सी पिनें हैं और क्या काम करती है। सबसे पहले इसकी पिन पर जो हमारी सप्लाई है वो DC आईसी से 4 वोल्ट की सप्लाई जाती है और पिन नंबर C1 पे पहुंचती है। इसके बाद यह बूस्ट कॉइल के द्वारा D1 पर जाती है, जहां पर 4 वोल्ट की एक और सप्लाई से मिलती है। इसके बाद इस आईसी को एनेबल करने के लिए CPU के द्वारा 2 सिग्नल आते हैं 1.8 के, जो कि A1 और B1 पे जाते हैं। इसके बाद इस सेक्शन को प्रोटोकॉल के लिए हम B2 और C2 एनेबल सिग्नल देते हैं CPU से। इसके बाद इस आईसी को काम करने के लिए ग्राउंड की भी आवश्यकता है, तो हम यहाँ से ग्राउंड भी देते हैं इसकी पिनों से। इसके बाद यह आईसी इस आईसी के जो भी हीट जनरेशन होते हैं इस कैपेसिटर के द्वारा ग्राउंड किए जाते हैं। इसके बाद सारे प्रोटोकॉल पूरे होने के बाद +5 वोल्ट और -5 वोल्ट आउट किए जाते हैं, जो कि डिस्प्ले कनेक्टर पे पाए जाते हैं। इस सर्किट को डिज़ाइन बताने के लिए और इस तरह की टॉप क्लास की नॉलेज देने के लिए एशिया टेलीकॉम और देव सर और MD सर के ख़ास तौर पे हार्दिक बधाई और धन्यवाद, जो हमें इस तरह की नॉलेज दिए और हमें उच्च श्रेणी में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जो कि रात के ये 12 बजने वाले हैं और हम सारे स्टूडेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और सर्किट को ध्यान में रखकर सब कुछ कराए जा रहे हैं हमारे द्वारा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर।